नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के एटा जिले में एक दिल दहला देने वाला दिन दहाड़े आज एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक ही घर में घुसकर जो है 4 लोगों की माँ बाप, पत्नी और बेटी की जो है बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, इलाके के लोगों को जब पता चला तब पूरे इलाके में कहें तो दहशत फैल गई। घर में जो कहा जा रहा है कि दादा दादी थे, पत्नी थी, एक मेडिकल स्टोर संचालक है, उनका पूरा परिवार इस 2 मंजिला मकान में रहता था। यहाँ पर दोपहर के 1 बजे करीब जो मेडिकल स्टोर संचालक थे वो घर में खाना खाने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जब 2 बजे जो है इनका छोटा बेटा जब घर आता है तो वो देखता है कि घर के अंदर जो है दादा दादी की लाश पड़ी है, माँ की लाश है, वहीं जो बड़ी बहन है उसकी लाश पड़ी है। चारों की बड़ी ही बेदर्दी से किसी भारी चीज से सिर पर वार करके उनकी मौत के घाट उतारा गया था। वहीं इस एक ही दिन में एक ही घर में हुए 4 हत्याओं से जो है पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। तमाम बड़े अधिकारी जो है इस मामले में नजर बनाए हुए, पुलिस की टीम भी इस हत्याकांड के खुलासे में जुटी हुई, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर 1 घंटे के अंदर इस पूरे हत्याकांड की वारदात को किसने अंजाम दे दिया, किसने इस पूरे परिवार को एक ही झटके में उजाड़ कर रख दिया और आखिर वो कौन है और उसने किस वजह से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। जिस तरह से इस घर के अंदर खून की होली खेली गई है, लोग सन्न हैं, पूरे इलाके में दहशत है कि आखिर ये हो कैसे गया। जो वो मेडिकल संचालक है जिनका ये पूरा परिवार था, मेडिकल स्टोर है उनका, वो कहते हैं कि दोपहर 1 बजे में खाना खाने आया, तब तक सब कुछ ठीक। 2 बजे इनका छोटा बेटा स्कूल से पढ़कर जब आता है तब घर में अंदर खून की होली खेली जा चुकी थी। तो आखिर 1 घंटे के अंदर इस पूरी वारदात को घर के अंदर घुसकर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और आस पड़ोस में रहने वाले किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। जिस बेदर्दी से इन्हें मौत के घाट उतारा गया, चीखने चिल्लाने की आवाज तो आनी चाहिए थी, लेकिन ये भी चीखने चिल्लाने की आवाज तक आस पड़ोस के लोगों ने नहीं सुनी। जब छोटा बच्चा जो है वो स्कूल से घर पहुंचता है, घर के अंदर जाता है और जब इस तरह का भयावह दृश्य देखता है तो चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। तब कहीं आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि उनके पड़ोस के घर में इस तरह से खून की होली खेली गई है और 4 लोगों को, माँ, बाप, पत्नी और 20 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है। तब जाकर कहीं इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो सबका कहना था कि हमें पता नहीं कैसे इस पूरी वारदात को हो गया, हम सब लोग यही थे, लेकिन इसके चिल्लाने की कोई आवाज ही नहीं आई। तब ये बच्चा चीखता है, तब हमें पता चला कि कितनी बड़ी घटना हमारे पड़ोस में हुई। सबसे पहले हम आपको जो लोग थे, जो घर के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनाते हैं, फिर पूरी घटना विस्तार से बताते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे कि आखिर हत्यारा कौन हो सकता है, उसका इस हत्याकांड के पीछे अंजाम देने का मकसद क्या हो सकता है। पहले सुनिए जो परिजनों ने क्या कहा। अंशुल, क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पे मेरे नाना नानी, माई की एक बेटी वहाँ थी। कैसे घटनाक्रम हुआ, क्या मालूम है कुछ? पता नहीं। क्या घर के अंदर ही मारा है? तो किस चीज से मारा? कोई फायरिंग वायरिंग की आवाज हुई थी क्या? नहीं, कोई फायरिंग वायरिंग की आवाज नहीं। क्या बता रहे हैं, कैसे मारा है? ये बता रहे हैं किसी ने काट दिया। काट के मारा है? अच्छा, तो कितने लोग थे इस घर में पूरे में? इस घर में 4 लोग थे, 4 लोग। और कितने लोग बाहर थे यहाँ के? 3 लोग बाहर थे। 3 लोग बाहर थे। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ? मेरे पास फोन किया था दीदी ने, मामा की। शर्मा। आपने घटना कैसे हुई, क्या जानकारी घटना के बारे में? ये घटना हुई है, इसका किसी को कोई पता नहीं। जब इनका छोटा नाती स्कूल से आया है तब ये वारदात मालूम पड़ा है। जब उसने देखा कि कमरों से खून वगैरह बह रहा है, उस टाइम वो भागा, फिर मेडिकल पे जाके सूचना दी है, तब मालूम पड़ा है इस घटना का। तो दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन में सारे लोग जाग रहे हैं, बाहर हैं, किसी को पता ही नहीं है? किसी को कुछ पता नहीं। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें 4 लोगों की मौत है, 3 लेडीज 1 जेंट्स। एक घायल है, अभी 3 की मौत ना वो पुलिस ने जो मेडिकल में भेज दी है वो भी खत्म बताया जा रहा है। खत्म हो गई। हाँ।
मैंने देखा कि दादा मम्मी बेड पे लेटी थी और दीदी और मेरी अम्मा क्या कहते हैं वहाँ चित्र करी थी धरती पे, और क्या कहते हैं अम्मा के सारे दांत टूट गए हैं, और क्या कहते हैं दीदी का पूरा मुँह ऐसा है, हमें कुछ नहीं मालूम। यूपी के एटा जिले में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है कि पटेल जी कह रहे हैं ऐसा हुआ क्यों है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें यूपी के एटा जिले की ये घटना है जहां पर घर में घुसकर जो है 4 लोगों की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। ये 2 मंजिला मकान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी 2 मंजिला मकान के अंदर जो है इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या किसकी हुई है? जो बुजुर्ग थे दादा दादी उनकी हत्या हुई है। इसके अलावा पत्नी थी जिनकी उम्र करीब 35 से 40 साल के 40 से 45 साल के आसपास है। वहीं एक जवान बेटी थी जिसकी बेदर्दी से हत्या की गई। जो इस घर के इस समय कहें मौजूदा मालिक हैं या जो देख रेख कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर है उनका कहना है कि दोपहर में 1 बजे वो घर में खाना खाने आते हैं, तब तक सब कुछ ठीक था। 2 बजे जब इनका छोटा बेटा स्कूल से घर लौट कर आता है तो उसका कहना है कि दरवाजा खटखटाते हैं तो कोई खोलता नहीं, और जब अंदर घुसते गेट को धक्का देते हैं तो गेट खुल जाता है। इसके बाद जब अंदर घुसते हैं तो पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था। इसके बाद वो चीखता हुआ बाहर निकलता है, तब आस पड़ोस के लोगों को पूरा घटना के बारे में पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया। उससे पहले किसी को इस चीज की भनक नहीं लगती है कि एक घर के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी। ताजुब यही है कि महज 1 घंटे के अंदर कोई घर में घुसता है, 4 लोगों की हत्या करता है, न किसी के चीखने की आवाज आती है न किसी चिल्लाने की आवाज आती है, और जिस तरह से हत्या की गई है, किसी का सर फोड़ा गया है, किसी का चेहरा, ज्यादातर लोग अंदाजा ये लगाया जा रहा है किसी धारदार हथियार या किसी भारी चीज से यानी हथौड़ा या कोई पत्थर, इससे जो है इन सब की हत्या की गई है। ऐसे में चीख तो बाहर निकलती ही निकलती, लेकिन किसी के चीखने की आवाज आस पड़ोस के लोगों ने सुना ही नहीं। जब बच्चा चीखते हुआ बाहर आता है तब उसे पता चलता है। तो महज 1 बजे जो घर के मालिक थे वो खाना खा के लौटते हैं, 2 बजे बच्चा स्कूल से आता है। 1 घंटे के अंदर में 4 लोगों की हत्या हुई तो हुई कैसे और किसने की? सबसे बड़ा सवाल है 1 घंटे के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो घर के अंदर घुसता है, बड़े ही आराम से सबको मौत की घाट उतारता है, और उस 1 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या हो जाना मामूली बात नहीं है। 1 घंटे में 4 लोगों को मार डालना, और किसी को आस पड़ोस, आप देखिए घर देखिए आस पड़ोस सब घर बने हुए, सटे सटे घर बने, इसके बाद भी किसी को भनक तक नहीं लगती। ये बड़ी ताजुब की बात है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरी खबर आपको बताते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपराधियों को चेतावनी देते हैं, अपराध करोगे तो मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब दिन दहाड़े एक ही घर में 4 लोगों का सिर कूच दिया जाए तो आखिर कानून का खौफ उनके अपराधियों के अंदर क्या है? एटा के नगला प्रेमी मोहल्ले में एक दवा कारोबारी के बुजुर्ग माता पिता, उसकी पत्नी और जवान बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई कि पूरा इलाका सन्न है। न लूट न बाहरी हमलावर के साफ निशान। तो फिर सवाल उठता है आखिर कातिल है कौन, और इतनी बड़ी वारदात की वजह क्या है? सच क्या है, साजिश क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो ये एटा जिले का नगला प्रेमी मोहल्ला है। एटा कोतवाली शहर कोतवाली क्षेत्र लगता है, और इसी शहर कोतवाली क्षेत्र में है नगला प्रेमी मोहल्ला। इसी मोहल्ले में जो है ये गंगा सिंह जिनकी उम्र 75 साल है, जबकि आपने तस्वीर देखी, श्यामा देवी जो इनकी पत्नी थी, इनकी उम्र करीब 70 साल है, इनकी भी मौत हुई है। इनकी बहू थी रत्ना देवी जिसकी पत्नी कमल सिंह, इनकी उम्र करीब है 45 साल के आसपास, और कमल की बेटी जो है 20 साल की ज्योति। इन 4 लोगों की हत्या हुई। कमल सिंह का ये मकान है, और बताते हैं कमल जी हैं ये मेडिकल स्टोर संचालक है। इनका 2 मंजिला ये मकान था। दिन दहाड़े दवा कारोबारी के बुजुर्ग माता पिता और पत्नी और बेटी की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। बताते हैं कि कारोबारी की मां फर्श पर जब ये सब लोग पुकार मची, तब कारोबारी की जो मां थी श्यामा देवी, उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब तक उनका इलाज शुरू होता तब तक उनकी मौत हो चुकी। बताते हैं कमरे के अंदर जहां लाशें पड़ी थी वहां खून से सनी जो इंटरलॉकिंग में एक सीमेंट वाली ईंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो सीमेंट वाली ईंट भी वहां पड़ी थी। ऐसा माना जा रहा है कि उस ईंट का भी इस्तेमाल जो है हत्या में और सिर कूचने में किया गया है। इसके अलावा ये माना जा रहा है किसी धारदार हथियार से हमला करके जो है इन 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है।
घटना के समय जो कमल सिंह है, जो इस समय मतलब उनका कहना था कि दोपहर में 1 बजे जो है वो खाना खाने गए थे, उसके बाद लौट आए। जब ये पूरी वारदात हुई तो घर में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। गंगा सिंह जिनकी उम्र करीब 75 साल है, उनकी पत्नी श्यामा देवी और कमल सिंह की पत्नी रत्ना देवी और उनकी 20 साल की बेटी ज्योति देवी, यही 4 लोग मौजूद थे। इसके अलावा घर से जो है 3 लोग जो थे बाहर थे। एक कमल सिंह खुद अपनी दुकान में थे, एक उनका बेटा जो स्कूल पढ़ने गया था और एक और बेटा है वो भी मेडिकल स्टोर पर ही था। 7 लोगों के परिवार में से 4 लोगों की दिन दहाड़े दोपहर में 2 बजे घर में घुसकर हत्या कर दी जाए तो सोचिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, या इस शख्स ने जिसने भी इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया उसकी हौसले कितना पुख्ता थे, या फिर उसके अंदर इतना विश्वास था कि बड़ी आसानी से वो इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम देगा और किसी को उसके इस कांड की भनक तक नहीं लगेगी। अब घर में चीख पुकार मची हुई है, परिजनों का कहें रो रो कर बुरा हाल है, इलाके के लोगों में दहशत है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। पूरी वारदात जो है एटा कोतवाली के नगर क्षेत्र के मोहल्ला नगला प्रेमी की है। 2 मंजिला मकान है, इसमें गंगा सिंह की लाश जो है, अब हम आपको बता दें कहां किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो गंगा सिंह है जिनकी उम्र करीब 75 साल के आसपास है, इनकी लाश जो बताते हैं ग्राउंड फ्लोर पर चारपाई पर पड़ी हुई थी। इसके अलावा 3 महिलाओं के शव जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे में थे। रत्ना देवी की लाश बेड पर थी, उनकी बेटी ज्योति और सास श्यामा देवी फर्श पर पड़ी थी। पुलिस जब पहुंची तो श्यामा देवी के शरीर में हलचल थी, उनकी सांसें चल रही थी। श्यामा देवी के सिर बुरी तरह से फटा हुआ था, जबकि अन्य शवों पर गंभीर चोटों के निशान मिले। पुलिस को आशंका है कि चारों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। जो श्यामा देवी की सांसें चल रही थी उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया ताकि कुछ न कुछ उनसे पता चल सके, लेकिन जब तक डॉक्टर इलाज वगैरह शुरू करते हैं खून ज्यादा बह जाने की वजह से बताते हैं उनकी भी मौत हो गई। इस मामले में जो है गंगा सिंह के बेटे कमल सिंह जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं, उन्होंने पुलिस ने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनसे पूछताछ की, क्या आपको क्या लग रहा है, कैसे शक, किस पर शक कर रहे हैं। तो कमल सिंह ने सबसे पहले ये बताया कि दोपहर 1 बजे जो है आसपास वो अपने मेडिकल स्टोर से खाना खाने घर आए थे, तब तक सब कुछ ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही कोई आया हुआ था, सिर्फ घर में जो 4 लोग थे वही घर में मौजूद थे। मैं यहाँ से खाना खाकर अपने मेडिकल स्टोर फिर से वापस चला गया, इसके बाद वहां से मार्केट चला गया। मेरा बेटा जो है स्कूल से लौट कर करीब ये 7-8 साल का जो बेटा है जिसकी आपने बाइट सुनी, वो बताते हैं लौट कर जब आता है तो उसने पहले गेट का दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने जब धक्का दिया तो गेट अपने आप खुल गया। इसके बाद वो कमरे के अंदर घुसता है तो उसे कमरे में पंखा चला हुआ दिखता है, नीचे वाले कमरे में। उसने बरामदे में अपने शूज उतारे और कहने लगा कि इतनी ठंड में पंखा कौन चला रहा है। इसके बाद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो अंदर घुसता है तो सबसे पहले उसे अपने दादा की लाश दिखती है जो चारपाई पर पड़ी हुई थी, उनके सिर पर भी गंभीर चोट थे और खून बह रहा था। इसके बाद वो चीखता हुआ ऊपर की तरफ भागता है तो ऊपर देखता है कमरे में दादी, मम्मी और बड़ी दीदी की भी लाश वहीं पड़ी थी, चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। उसके बाद वो बेटा जो है वो शोर मचाते हुए घर से बाहर आता है और पूरा चीखता चिल्लाता है कि ऐसा ऐसा हो गया। तब पड़ोस के लोगों को इस बात की भनक पड़ती है। पड़ोस के लोग तुरंत भागकर जो है घर के अंदर पहुंचते हैं तो भयावह नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जो बेटे की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है देवांश। इसकी उम्र करीब बताते हैं 5 से 6 साल के आसपास है। इसने जो बताया आपने सुना होगा, अगर आवाज साफ नहीं आ रही तो हम उसका बयान आपको बता देते हैं कि देवांश ने बताया कि घर में मेरे बाबा, मम्मी, दादी और दीदी थी। मैं सुबह स्कूल गया था, 2 बजे छुट्टी होने के बाद जब घर वापस आया तो ऊपर वाले कमरे में गया। मैंने आवाज लगाई लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर हमने कमरे में पंखा चलने की आवाज सुनी, सोचा इतनी ठंड में पंखा कौन चलाता है। कमरे में गया तो मेरी दीदी और दादी जमीन पर पड़ी थी, मम्मी बेड पर पड़ी थी, जबकि बाबा जो है नीचे पड़ी चारपाई पर लेटे रहते थे, वहीं पर उनके भी लाश पड़ी हुई थी। यह भयावह नजारा देखकर जो है मैं चीखते हुए तुरंत ही बाहर आया। इस मामले में जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने पहुंचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब 4 लोगों की अगर हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं। लिहाजा पुलिस पहुंचती है, पुलिस ने डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम सबको बुलाया। सबसे पहले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम हो जाती है। पुलिस को शक है इस हत्याकांड में
कारोबारी का कोई अपना शामिल है, जिसने पहले से ही पूरी रेकी कर रखी थी घर में कब कौन मौजूद रहता है, कौन नहीं रहता है, किस वक्त घर में कितने सदस्य में रहेंगे और कब इस घटना को, वारदात को अंजाम देना सबसे बड़ा आसान रहेगा, ये सब उसको पहले से ही पता था। हालांकि हत्या का कारण क्या है अभी पुलिस इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई, ये अभी साफ नहीं हो रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रताप पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हुई तो पुलिस सतर्क थी कहीं ऐसा ना हो लोगों का गुस्सा फूट पड़े और लोग, क्योंकि 4 हत्याएं हो जाना एक मोहल्ले में, एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाना कोई छोटी बात नहीं। लिहाजा पुलिस फोर्स भी मौके पर ही पहुंच गई थी। अगर लोगों में गुस्सा हो तो लोगों के गुस्से को समझाने बुझाने के लिए जरूरी था कि फोर्स पहुंचे। इसके साथ ही फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड ने भी पड़ताल की। पुलिस हमलावरों की तलाश में घर के बाहर और मोहल्ले में जो भी सीसीटीवी कैमरे अगर वगैरह लगे हैं आसपास कहीं, जहां से किसी के आने जाने का इस घर में दिख जाए, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। दिन दहाड़े 4 लोगों की हत्याओं से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद है और अभी रात हो रही है, अभी भी लोगों की भीड़ उस घर के बाहर जमा है, क्योंकि हर किसी के जमा पर बस एक ही सवाल है कि आखिर किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी। बताते हैं कि गंगा सिंह का 10 वर्षीय नाती जो है देवांश जो है, जब स्कूल से लौटा है तब उसने पूरी इस घटना को देखा। अब हम आते हैं कि आखिर, अरे ताजुब, आप खुद सोचिए, 1 घंटे के अंदर में 4 लोग, इसमें से कहें 2 लोग कम से कम ऐसे हैं जो चुस्त दुरुस्त हैं। 45 साल की जो रत्ना देवी हैं और 20 साल की ज्योति, 75 साल के दादा हैं, 70 साल की दादी हैं। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनका किसी के तो चीखने की आवाज आती। ताजुब की बात है 4 लोगों की हत्या कर दी गई, और लेकिन आस पड़ोस के लोग, वो भी ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में हो, आदमी रजाई वजाई ओढ़ के सो जाता है तो चीखने चिल्लाने की आवाज न सुनाई पड़े। दिन दहाड़े 2 बजे, इस 1 से 2 बजे के बीच में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। पुलिस को सबसे बड़ा शक इस बात में है कि हो ना हो, इस पूरे हत्याकांड में सबसे जरूरी बात है कि कोई ना कोई घर का ही सदस्य, जिस तरह से जो मेडिकल स्टोर संचालक है कमल सिंह, उन्होंने कहा कि वो 1 बजे गए, 1 बजे उन्होंने खाया होगा तो जाहिर सी बात है 5-10-15 मिनट तो उनको लगे होंगे। उनका कहना है कि हम घर से निकल आए मेडिकल स्टोर के, उसके बाद हम मार्केट गए। ठीक, उसके बाद 2 बजे जो उनका बेटा देवांश है, जिसकी उम्र 7-8 साल के आसपास है, वो घर पहुंचता है। तब 2 से मान लो 2, हम कह रहे हैं 2 नहीं बजे एग्जैक्ट पहुंचा होगा, मान लीजिए 2:30 बजे के आसपास पहुंचा, तब भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये पूरी वारदात हुई। अब इस बीच में कौन आ गया ऐसा कि जिसने नीचे की मंजिल में पहले दादा की हत्या की, फिर ऊपर की मंजिल में 3 लोगों को एक ही कमरे में जो है मार डाला। इसमें जो पत्नी थी रत्ना देवी, उनकी लाश बेड पर पड़ी थी। ज्योति और जो दादी थी उनकी लाश जमीन पर पड़ी थी। दादी तड़प रही थी, ठीक है, दादी मरी नहीं थी पूरी थी, दादी की सांसें चल रही थी। जब पुलिस, पूरा हो हल्ला मचा, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक दादी की सांसें चल रही थी, लेकिन खून इतना ज्यादा बह गया था कि वो अनकॉन्शियस थी, मतलब अर्ध बेहोशी की हालत में होता ना, वहां पर थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी। तो अब सवाल है कि आखिर 4 हत्या करने के पीछे हत्यारे का मकसद क्या है। ऊपर से सबसे बड़ा सवाल, देखिए गली मोहल्ला देखिए पूरा, आप वीडियो में देख रहे होंगे, गली रास्ता बीच में है, दोनों तरफ घर बने हुए, इधर भी उधर भी, और बीच में ये घर है। उस सबके बीच में कोई घर के अंदर घुसता है, घर में 4 हत्याएं करता है 1-1.5 घंटे के अंदर में, और फिर वहां से वो निकल जाता है। किसी को भी किसी के चीखने या चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई देती। दूसरी बात, इतनी आसानी से वो घर में घुसा कैसे, तो जाहिर सी बात है कोई अनजान आदमी होगा तो उसको घर में कोई लोग घुसने नहीं देंगे। अगर कोई अनजान आदमी होता तो घर वालों, जो आस पड़ोस के लोग हैं, किसी ना किसी की वहां नजर भी पड़ती कि हाँ भाई कोई अनजान आदमी आया था जिसको लोगों ने देखा, वो भी नहीं है, तो हो ना। अब पुलिस को यही है कि करीबी ही कोई शामिल है इसमें, और मुझे लगता है सबसे पहला शक हो सकता है कमल सिंह पर ही जाए, क्योंकि कमल सिंह का जो बयान है कि 1 बजे वो आए और खाना खा के चले जाते, लोगों ने उनको आते हुए देखा होगा, जाते हुए भी देखा होगा। अब पुलिस जो है, अब ये देखिए, ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, पक्का नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, 4 लोग एक घर में मौजूद हों,
कोई बाहरी आदमी घुसेगा तो कोई ना कोई चीखेगा चिल्लाएगा है। ये कोई इतना बड़ा घर नहीं था, बाहर भी बालकनी, बाहर निकलती है बालकनी से ही आकर, फर्स्ट फ्लोर पर भी बालकनी है, उस फ्लोर से बालकनी से आकर कोई चीख चिल्ला सकता था तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता, लेकिन कोई चीखा चिल्लाया नहीं। ठीक है, जो दादा थे उनकी लाश जो है नीचे चारपाई पे पड़ी हुई मिली, और जो 3 लोग थी, तीनों महिलाएं वो ऊपर के कमरे में थी। अब संभावना यही है कि कोई ना कोई ऐसा आदमी है या रिश्तेदार है जो पहचान का था, वो आता है, दादा को नमस्कार करता है, ऊपर जाता है। तीनों महिलाएं, चूंकि दादी का हुआ कि दादी से मिलने आए हैं, अगर कोई पहचान का तो दादी मिलने, दादी जहां गई होंगी तो जाहिर सी बात है ऊपर की दोनों महिलाएं भी एक ही कमरे में होंगी। यहाँ पर वो इस चीज का फायदा उठाता है और इन 3 महिलाओं को पहले मारता है, इसके बाद जाते वक्त दादा को भी मार देता है ताकि उसकी पूरी पहचान छिप जाए, और फिर वो वहां से बड़े ही आराम से निकल जाता। ठीक, अब इसमें एक बात ये भी आप गौर करो कि अनजान आदमी होने का सवाल उठना नहीं। ठीक है, अब कमल सिंह का बयान जो है कि हमें 1 बजे आया और खाना वाना खा के चल, 2 से 2:30 बजे के बीच में बच्चा आता है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर में कोई बाहरी आदमी ये करके आ गए, संभावना नहीं। दूसरी बात, घर में किसी तरह के लूटपाट का कोई निशान नहीं, यानी जो सामान जहां रखा था वो सारा सामान वहीं पर रखा है, किसी ने कुछ भी सामान को हाथ भी नहीं। तो फिर आखिर अगर कोई मारेगा, जैसा कि हर गुनाह के पीछे एक मोटिव होता है, यानी वजह होती है। अगर किसी को भूख लगी है तभी वो खाना खाएगा, भूख लगना वजह है खाना खाने की। हत्या हुई है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, और वजह इन लोगों से कैसे उसकी प्रूफ हो जाएगी। यानी दादा दादी की हत्या करके किसी को क्या मिलेगा। जो कमल सिंह है जिनका मेडिकल स्टोर है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को किसी को मारकर क्या मिलेगा। ये बड़ी बात है कि इनसे किसको फायदा हो सकता है, ये सवाल है। अगर इनकी हत्या से किसी को फायदा होता हो तो उसके पास मोटिव है, या फिर कुछ और रीजन है इस हत्याकांड के पीछे का। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब अभी तक पुलिस के पास भी नहीं। पुलिस इस चीज को तो पुख्ता माने, हो ना हो इस हत्याकांड में जो भी है वो है तो करीब का। कोई बाहर का आदमी आए, वारदात को अंजाम दे और चला जाए इतनी आसानी से बिना किसी नजर में आए, ये संभावना बहुत कम बराबर है। अगर कोई बाहर का आदमी आएगा भी तो वो किसी न किसी मकसद से आएगा, यानी लूट का मकसद हो। तब कोई बाहर का आदमी आएगा तो उसे तो पैसा ही चाहिए, तो घर में कुछ भी नहीं छुआ गया है, जो सामान जैसा था वहां वो ऐसा ही। तो अपने ही आदमी के पास कुछ ऐसा पर्सनल मकसद हो सकता है जिसने उस पर्सनल मकसद को पूरा करने के लिए जो है पूरे परिवार को एक झटके में ही उजाड़ कर रख दिया। अब पुलिस तक देखिए, सब तक जो है पुलिस सब पर करेगी। पुलिस शक करेगी कमल सिंह पर भी, जिनका ये पूरा परिवार है, जिनके ही माँ बाप की हत्या हुई, जिनकी पत्नी की हत्या हुई, जिनकी बेटी पर भी हत्या हुई, उन पर भी पुलिस शक करेगी। ऐसा नहीं कि वो उनका परिवार है तो उन पर शक ना हो। लोग सिंपैथी दिखाएंगे, लोग दया दिखाएंगे, लेकिन पुलिस का काम है कि हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच करे कि इनकी हत्या से किसको किसको फायदा हो सकता है और किस तरह का वो फायदा हो सकता है। तो पुलिस कमल सिंह पर भी शक करेगी। पुलिस जो है और भी कोई जो इनके करीब है, आसपास में चाचा चाची पीती में, उन पर शक करेगी। पुलिस इस चीज को भी ढूंढेगी क्या कहीं ज्योति का कोई दोस्त तो नहीं है जिसको कुछ समस्या हो या उसको इन लोगों की वजह से कोई उनके रिश्ते में दिक्कत आ रही हो। देखिए ये बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जांच इसी तरह से चलती। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच करेगी। हर संभावना, जो भी इन चारों शख्स से किसी न किसी तरह से जुड़ा है, उन सभी शख्स को पुलिस ढूंढेगी और उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही हाल फिलहाल में इनके इस दिन में एक तो देखो पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाली रही। पुलिस को बड़ी ही आसानी से अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो, भगवान करे लगा हो, तो पुलिस को इस केस को सुलझाने में ज्यादा देर नहीं। अगर आस पड़ोस कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसमें जाहिर सी बात है कमल सिंह घर में जाते हुए दिखेंगे और कितने बजे वो घर से निकलते हैं ये भी दिखेगा। साथ ही जो कहा जा रहा है कि जो उनका बेटा है देवांश, वो घर जाते हुए दिखेगा, वो भी घर से आते हुए बाहर निकलते हुए दिखेगा। उस बीच में मतलब पुलिस के सामने बहुत आसान है कि महज ऐसा नहीं कि 4-6 घंटे की फोटो देखनी है, क्योंकि कमल सिंह ने कहा कि जब वो खाना खाने आए तब तक सब ठीक थे, यानी 1 बजे के आसपास तक सब ठीक थे।
तो पुलिस को 1 से 2:30 बजे के बीच में देवांश के घर आने तक का सीसीटीवी फुटेज खंगालना है। उस दौरान जो है घर कोई आया है या नहीं आया है। अगर कोई आता हुआ दिखता है तो पुलिस को उसे पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई ये शख्स संदिग्ध लग रहा है। अगर कोई नहीं आया तो फिर कमल सिंह के ऊपर शक की सुई जो है बड़ी तेजी से घूमेगी। अब ये बात अहम है कि आखिर हो कौन सकता है। एक बार फिर से हम जाते हैं परिजनों की, आप बात सुने, फिर हम इस पर और बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। सीएम योगी तक ने इस मामले में कहें निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे को खोजा जाए, कौन हत्यारा है। इस तरह से हत्याकांड की वारदात होना कोई छोटी मोटी बात नहीं। एक घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या की जाए और वो भी इतनी बेदर्दी से कि सबके सिर कूच दिए जाए, किसी धारदार हथियार से मारा जाए और किसी भारी चीज से हमला कर दिया जाए, ये कोई आसान बात नहीं। इलाके के लोगों में दहशत है। लोग कह रहे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे गया। हम सब लोग यही थे, दिन रात के अंधेरे में ये होता तो एक बार समझ में आता कि हो गया भाई, हम लोगों को नहीं पता चल पाया। दिन दहाड़े इस वारदात का हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो आखिर वो हत्यारा है कौन जिसने इतनी चालाकी से सब कुछ किया कि किसी को भनक तक नहीं। सुनिए जो है परिजनों और पड़ोसियों ने क्या कहा। अंशुल, क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पे मेरे नाना नानी माई की एक बेटी वहाँ थी। कैसे घटनाक्रम हुआ, क्या मालूम है कुछ? पता नहीं। क्या घर के अंदर ही मारा है? तो किस चीज से मारा? कोई फायरिंग की आवाज हुई थी क्या? नहीं, कोई फायरिंग वाली की आवाज नहीं। क्या बता रहे हैं, कैसे मारा है? ये बता रहे हैं किसी ने काट दिया। काट के मारा है? अच्छा, तो कितने लोग थे इस घर में पूरे में? इस घर में 4 लोग थे। और कितने लोग बाहर थे यहाँ के? 3 लोग बाहर थे। 3 लोग बाहर थे। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ? मेरे पास फोन किया था दीदी ने, मामा की। शर्मा, आपने ये घटना कैसे हुई, क्या जानकारी घटना के बारे में? ये घटना हुई है, इसका किसी को कोई पता नहीं। जब इनका छोटा नाती स्कूल से आया है तब ये वारदात मालूम पड़ा है। जब उसने देखा कि कमरों से खून वगैरह बह रहा है, उस टाइम वो भागा, फिर मेडिकल पे जाके सूचना दी है, तब मालूम पड़ा है इस घटना का। तो दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन में सारे लोग जाग रहे हैं, बाहर हैं, किसी को पता ही नहीं है? किसी को कुछ पता नहीं। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? इसमें 4 लोगों की मौत है, 3 लेडीज 1 जेंट्स। एक घायल है, अभी 3 की मौत। ना वो पुलिस ने जो मेडिकल में भेज दी है वो भी खत्म बताया जा रहा है। खत्म हो गई? हाँ। मैंने देखा कि दादा मम्मी बेड पे लेटी थी और दीदी और मेरी अम्मा क्या कहते हैं वहाँ चित्त करी थी गद्दी पे, और क्या कहते हैं अम्मा के सारे दांत टूट गए हैं और क्या कहते हैं दीदी का पूरा मुंह साया है। एक बार फिर से आपको बता दें, ये यूपी के एटा जिले में ये सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर इन 4 लोगों की ज्योति, रत्ना देवी, दादी श्यामा देवी, दादा गंगा सिंह बड़ी ही बेदर्दी से घर में घुसकर जो है दोपहर के वक्त 4 लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया गया। ये जो घटना है एटा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में रहने वाले थे कमल सिंह। कमल सिंह जो है मेडिकल स्टोर संचालक हैं और इनके घर टोटल परिवार में 7 लोग हैं, जिनमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। कमल सिंह और उनका एक बेटा, और इसके अलावा एक सबसे छोटा बेटा जो है स्कूल गया हुआ था, बड़ा बेटा कमल सिंह के साथ में था। और इसके अलावा घर पर जो मौजूद थी कमल सिंह के पिताजी गंगा सिंह, जिनकी उम्र करीब 75 साल थी, उनकी माँ 70 साल की श्यामा देवी वो मौजूद थी। इसके अलावा कमल सिंह की पत्नी जो थी रत्ना देवी, जिनकी उम्र करीब 45 साल के आसपास है। इसके अलावा उनकी जो कमल सिंह की बेटी थी ज्योति, ये लोग घर पर मौजूद थे। 2 मंजिला ये मकान है, आप वीडियो में देखेंगे 2 मंजिला मकान दिख रहा होगा। कहा जा रहा है कि नीचे की मंजिल पर जो है ग्राउंड फ्लोर पर जो है दादा जो गंगा सिंह हैं, इनकी चारपाई पर लाश पड़ी हुई थी, बड़ी ही बेदर्दी थी। इनके सिर पर हमला किया गया था, सिर को कूचा गया था। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर जो एक कमरा है, उस एक कमरे के अंदर ही 3 बाकी महिलाओं के शव पड़े मिले थे। इसमें जो है श्यामा देवी की लाश जो है वो जमीन पर फर्श पे पड़ी हुई थी। इसके अलावा ज्योति जो है वो भी जमीन पर थी, जबकि कमल सिंह की पत्नी रत्ना देवी जो है उनकी लाश जो है बेड पर पड़ी थी। जब ये पूरा हंगामा हुआ तो कमल सिंह का कहना है कि वो 1 बजे के करीब अपने मेडिकल स्टोर से घर में खाना खाने आए, खाना खा के चले जाते हैं। इसके बाद वो मार्केट चले जाते हैं। 2 से 2:30 बजे का आसपास इनका जब से सबसे छोटा बेटा जो है देवांश,
वो जब घर आता है तो घर के अंदर पहले उसका कहना है कि मैंने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, तो उसका बड़ा गेट है, उसका कहना है क्योंकि दादा और दादी बुजुर्ग हैं, वो अक्सर नीचे वाले कमरे में रहते थे, मम्मी और दीदी लोग जो हैं हम लोग ऊपर वाले कमरे में रहते थे, इसलिए क्या है जो गेट है मेन गेट उसमें एक छोटा वाला भी गेट है, तो अक्सर वो गेट खुला रहता था ताकि हम लोग आसानी से आ जा सके। तो हमने पहले गेट उड़का हुआ था तो हमने खटखटाया, हमें लगा बंद है, जब किसी ने खोला नहीं तो हम घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर जब पहुंचे तो हम सीधे, मैंने चूंकि नीचे दादा दादी रहते तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम सीधे भागते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। यहाँ पर कमरे में पहुंचे तो कमरे का पंखा चल रहा था। इस पर उसने कहा, मैंने ये सोचा कि बताओ इतनी ठंडी में कौन पंखा चला रहा है, लेकिन जब हम ये बोला तो किसी ने कुछ आवाज नहीं दी। इसके बाद हमने मम्मी दीदी सबको बुलाया लेकिन कोई नहीं बोला। जब हम कमरे के अंदर पहुंचते हैं तब कमरे के अंदर पूरा खून ही खून फैला था। मम्मी की लाश जो है, मम्मी की बॉडी जो है बेड पर पड़ी थी, जबकि दादी और दीदी की लाश जो है फर्श पर पड़ी थी। सबके सिर पर जो है खूब किसी लग रहा था किसी भारी चीज से मारा गया, बड़ी पूरा फटा हुआ था। वो बता रहा कि मम्मी का चेहरा ऐसा कटा था, वो कटा था, इस तरह से। इसके अलावा जब वो नीचे भाग कर आता है तो चारपाई पर उसको दादा की लाश भी दिखती है, यानी घर में जो जो लोग मौजूद थे सबकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद देवांश जो है चीखते चिल्लाते बाहर निकल के आता है। जब बाहर निकल के आता है और चीखना रोता है, तब जब आस पड़ोस के लोगों को उसके ऊपर नजर पड़ती है, तब जाकर लोग वहां पर पहुंचते हैं, घर के अंदर जाके देखते हैं, तब की हवा खराब हो जाती है कि एक साथ 4 लोगों की हत्या हुई कैसे। इसके बाद बताते हैं लोगों ने ही कमल सिंह को इस बात की सूचना दी, वहीं कुछ लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, कमल सिंह भी पहुंचते हैं। कमल सिंह का रो कर बुरा हाल था, वहीं उनके बेटा भी बदहवास हुआ जा रहा, सब बेटा, क्योंकि बेटा ही, जब कमल सिंह आए थे तब तक सब जिंदा थे, जब बेटा आया तब सब मर चुके थे। तो बेटा एक तरीके से कहें वो मौका वारदात का गवाह था, जिसको ये पता था कि क्या कैसे हुआ है, उसने सब कुछ बता दिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, 4 लोगों की हत्या हो गई। और घर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि एकदम सेपरेट घर बना हो, सुनसान जगह हो जहां आबादी ना हो। घर ऐसी जगह है, अगल बगल में घर मौजूद है, ठीक है, सामने घर मौजूद है, एक पूरी रास्ता है, उसके अगल बगल सब तरफ घर ही घर है और बीच में इनका घर। लोगों का ताजुब यही हो रहा है कि कोई आया और किसी ने हत्या की, 4 लोगों को मार डाला और किसी की भी चीखने या किसी के रोने तक की आवाज लोग कहना हमको सुनाई नहीं दिया, ना ही कोई आहट हुई कि कोई आया भाड़ा भूड़ कुछ हुआ हो, आता है मार कर चला जाता है, पता नहीं कैसे उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस को आशंका यही है कि सबसे पहली बात है कि नीलम दुखद घटना है। आप अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबको यही है कि पुलिस को शुरुआती जांच में यही लग रहा है, हो ना हो इस हत्याकांड के अंजाम देने वाला कोई ना कोई करीबी है, कोई बाहरी व्यक्ति इस पूरी घटना को इतनी क्या समझ में नहीं आ रहा, इतनी सलीके से आके कर जाए कि चीखना चिल्लाना कुछ हो ना पाए, तो बाहरी व्यक्ति के लिए मुश्किल है। दूसरी बात, घर से किसी तरह का कोई भी सामान की चोरी नहीं हुई है, जैसी जहां अलमारी थी, जैसी जहां चाबियां थी वो सब वैसा ही रखा गया। लूटपाट का इरादे से इस पूरी वारदात को किया गया हो ऐसी कोई आशंका दिख नहीं रही। ऐसे में क्योंकि कोई वारदात होती है तो उसके पीछे मकसद जरूर होता है, किसी ने हत्या की है तो उसके पीछे मकसद हुई है, मकसद भी होगा ही। 4 लोगों की हत्या होना कोई मामूली बात नहीं, तो बिना किसी पर्सनल अपने फेवर के, अपने फायदे के, कोई 4 लोगों की हत्या बेवजह आकर नहीं करेगा। तब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस अभी उस वजह को तलाश नहीं पाई है, लेकिन पुलिस को इतना तो है कि कोई ना कोई पहचान का ही, जब किसी कोई जानने वाला ही है, जो कोई करीबी है जिसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि जिस तरह से घर में किसी तरह से कोई जबरदस्ती एंट्री का वो नहीं, कोई बाहर का आएगा तो कुछ ना कुछ लूटपाट करने के इरादे से घुसेगा, वो भी नहीं दिख रहा। तो फिर कोई अपने पर्सनल मकसद के लिए ही इस पूरी वारदात को किसी ने अंजाम दिया। सबको अब यही शक है, ठीक पुलिस को भी यही लग रहा है और घर वालों को भी लग रहा है। अब पर्सनल मकसद में क्या हो सकते हैं, या तो जमीन का कोई विवाद हो, ये हो सकता है। अब पुलिस उस चीज की जांच कर रही है, कमल सिंह कितने भाई थे, या इनकी बहन क्या है, कौन कौन इनके रिश्तेदार हैं, कहाँ कौन रहता है, इस सब की जांच की जा रही है। क्या जमीन के लिए कोई हत्या हुई है,
या फिर पैसों के लिए इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, या फिर कहीं कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला, जैसा कि अमूमन होता है। हर एंगल को पुलिस ध्यान में रख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जो ज्योति चूंकि 20-22 साल की है, हो सकता हो कोई उससे लड़का एक तरफा प्यार करता हो और उसी ने घर में घुसकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया हो खुन्नस में, क्योंकि ज्योति उसे भावना देती हो और इसी गुस्से में आकर जो है उसने इस पूरी खंडा एक ही झटके में है पूरे परिवार को उजाड़ दिया हो। मानना उसे शायद ज्योति का आया हो, लेकिन जो था कि जब घर में सब लोग हैं तो सब लोगों ने उसे देखा होगा, लिहाजा उसको होगा कि सबको मारना पड़ा। लेकिन इसमें यह है कि कोई ना कोई तो चीखता। आप देख सकते हो कि बालकनी भी है, बालकनी में आके एक बार चीखने में कितना टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं चीखा, ना ही किसी ने कोई आहट दी। तो ऐसे में है कि आखिर कौन आया, किसने मारा, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड को बुलाया है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। इसके अलावा सर्विलांस टीम एक्टिव की गई है कि जब ये घटना हुई उस वक्त जो है किन किन के मोबाइल जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर एक्टिव थे। साथ में इन सभी के मोबाइल फोन जिनके पास मोबाइल थे इन घर में, उनमें से किसके पास लास्ट कॉल आई है, किसकी कॉल आई है, कितनी देर किस पर बात हुई, जिसने फोन किया वो कौन शख्स है, ये सब जानकारी जुटाई जा रही। इसके अलावा मोहल्ले में जिस भी घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है जो इस रूट की तरफ आता है, इस रोड की तरफ आता है, उन सभी सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस कैरी खंगाल रही है। उसमें अगर कोई जाना पहचाना शख्स दिखता है तो परिवार के जो लोग हैं, कमल सिंह वगैरह हैं, तो उससे जरूर पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये हमारे रिश्तेदार है या आया है या जिसको हमने कभी देखा है, तो पता चलेगा, तो उससे कड़ी जुड़ सकती है। बहरहाल जिस जगह पर ये वारदात हुई है, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस हत्याकांड की वारदात को सुलझने में समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन बस एक ही पेच है इस केस में कि अगर हत्यारा जान पहचान का होगा तो उसे भी इस बात का अंदाजा होगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं है। अगर जान पहचान का होगा तो उसे पक्का पता होगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे, इस घर की तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो फिर तभी वो इतनी आसानी से आएगा, घर में घुसेगा और फिर वारदात को अंजाम देगा। अगर जान पहचान का है, अगर कोई जान पहचान का नहीं है, तभी वो बेधड़क घुस सकता है और तभी वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकता है। अब सवाल बहुत सारे हैं, जवाब बहुत कम है पुलिस के पास। कहें अभी बस एक ही जवाब है कि हमको लगता है कि कोई ना कोई करीबी शामिल है। यहाँ तक कि शक की सुई जिनका ये परिवार है कमल सिंह, उनके ऊपर भी घूमता है। अब वजह क्या है, तो या तो अगर शक के घेरे में आते हैं तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि आखिरी बार वो उनका कहना है कि हम आए हैं, हम खाना खा के गए हैं, तब तक सब कुछ ठीक था और वक्त था करीब 1 बजे के आसपास। अब जब वो लौटते हैं उसके बाद ही ये पूरी घटना होती है। कई बार ऐसा देखा गया है जहां पर जो हत्यारा है उसने ही इस तरह की कहानी बताई कि हम आए थे तब तक तो ठीक था, उसके बाद हुआ, बाद में पता चलता है कि वही आया, उसी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर सलीके सबके निकल गया। सबको कहानी मिलेगा कि हाँ भाई ये तो आया था, अपना खाना वाना खा के चला गया, इसको क्या पता इसको किसने किया। तो शक की सुई देखो अभी शक की तरफ जाएगी। कोई भी ये नहीं कर सकता कि नहीं हार हमने नहीं कर सकता। पुलिस सब पर शक करे, क्योंकि जिस तरह से और जिन लोगों की हत्या हुई है, पक्का है कोई अपने पर्सनल ही फायदे के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम देगा। इसमें कोई बाहरी का फायदा नहीं हो सकता। अब जमीन जायदाद का मामला हो, पैसों का लेन देन का मामला हो, या फिर प्रेम प्रसंग का मामला हो, या फिर कुछ और ही खिचड़ी हो जिसके चलते जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बड़ा ही कहें एकदम ये ऐसा मामला है कि मोहल्ले का हर कोई आदमी इस बात पर बात कर रहा है। पूरे मोहल्ले की रात तक बता रहे हैं कि वहां पर लोग बहुत सारे हैं जो मोबाइल से लाइव अभी कर रहे हैं, हम देख रहे थे फेसबुक में, लोगों की भीड़ लगी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किसने एक ही झटके में पूरे परिवार को उजाड़ दिया। लोग कमल सिंह से हमदर्दी रख रहे हैं, कमल सिंह के प्रति कह रहे हैं, वो भी दुख भी जता रहे हैं कि उनके बताओ बेचारे परिवार के साथ इस तरह से हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कमल सिंह सबके घेरे से बाहर। अब 70-75 साल का आदमी भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है या किसी से क्या दुश्मनी देगा। ऐसे में है कमल जो गंगा सिंह है, जो 75 साल के दादा हैं, जो दादी हैं, इन्होंने किसी का क्या ऐसा बिगाड़ा होगा कोई इनकी हत्या करने की साजिश रचे, या तो फिर जमीन वमीन का मामला हो पुराना, ठीक है। ऊपर से पत्नी और बेटी की हत्या होना, यहाँ पर भी ये होता है कि ये लोगों ने अगर किसी की दुश्मनी होगी तो घर के मेन सदस्य से होगी, और घर का मेन सदस्य इस समय है कमल सिंह।
अगर किसी से पैसों का लेन देन का मामला होगा तो जाहिर सी बात है कमल सिंह से होगा, किसी से जमीन का विवाद का कोई मामला होगा तो उसमें भी कमल सिंह ही सबसे आगे होंगे। तो ऐसे में कमल सिंह को छोड़कर परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या कर जाना, ये बड़ा समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसी के इनसे क्या फायदा मिल रहा हो, किसी को इनकी हत्या से क्या फायदा हो सकता है, ये सोचने में समझ में नहीं आ रहा है। अब दो ही कारण, मुझे तो जैसा लग रहा है कि अब शायद मैं कह रहा हूं मैं गलत ही हूँगा, 90% मैं मान रहा हूं कि गलत हूं, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है भाई। हाँ यार बहुत बुरा है ये, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमल सिंह के ऊपर मुझे शक हो रहा है। भगवान न करे कमल सिंह ने किया हो, लेकिन मुझे कमल सिंह पर शक है क्योंकि वो आखिरी बार वही आ। मैं इस चीज पे नहीं एग्री हो पा रहा हूं कि महज 1 घंटे में 4 लोगों की कोई हत्या करके चला गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक घर में 4 लोग हैं और कोई भी नहीं चीखा, और ऐसा नहीं कि किसी को जहर देकर मारा गया हो, सबको सिर कूच के मारा गया हो। अब या तो ये हो कि वो बहुत, ये तभी देखो तभी संभव है कोई आदमी आया या कुछ वो नशीली चीज लेके आया। अब पुलिस ने ब्रीफ नहीं किया है, पुलिस ब्रीफ करे तो ऐसा है कोई मिठाई का डिब्बा हो जिसमें वो नशे की दवा मिला के लाया हो, सबको खिलाया, जब सब लोग बेहोश हो गए तो फिर उसने सबको कूट काट के मार के भाग गया, ये एक संभावना हो सकती है। अब ये अगर कुछ नशे वाला सामान लाया होगा तो घर से मिलेगा भी जरूर से जरूर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उससे ये पता चल जाएगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसीलिए अहम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आएगा कि इनकी मौत की वजह सिर्फ ये जो हमला किए गए हैं, जो गहरे जख्म है शरीर पर, उन्हीं से मौत हुई है, या फिर इन्हें कोई जहरीला पदार्थ या कोई नशीला पदार्थ भी खिलाया गया जिससे पहले ये बेहोश हुए, फिर इनकी हत्या की गई ताकि ये चीख चिल्ला ना सके और फिर आसानी से जो है हत्यारा वहां से फरार हो। ये एक चीज है। अब दूसरी बात ये मान सकते हैं कि हाँ सनकी प्रेमी आजकल बहुत सारे घूम रहे हैं। सनकी प्रेमी अपने यहाँ यूपी में वैसे भी बहुत सारे होते हैं जिनके दिमाग पे इस बस फितूर होता है कि तुम नहीं मेरी नहीं तो फिर मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। इस चक्कर में वो फिर पूरे परिवार को भी उजाड़ देते हैं। इसमें ये होगा कि भाई हो सकता है, हम कह रहे हैं हो सकता है, पक्का नहीं कह रहे हैं, हो सकता है कोई ज्योति एक तरफा प्यार करता हो, ज्योति उसके प्यार को ठुकरा रही हो तो उसी गुस्से में घर पहुंचता है। इसको ये था कि ज्योति को मारेंगे, क्योंकि जब ज्योति को मारेंगे तो आस पड़ोस के लोग जो लोग घर में मौजूद हैं वो गवाह बन जाएंगे, लिहाजा उसने ना चाहते हुए भी बाकी सबकी हत्या की ताकि कोई सबूत पीछे छूट जाए जो उसके नाम ले सके। ये एक बात हो सकती है, इस संभावना होने की है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कोई ज्योति की हत्या करेगा तो फिर अगर ज्योति की मन मर्जी के खिलाफ कोई अंदर घुसेगा तो देखते ही चीखने चिल्लाने की आवाज आ जानी चाहिए। देखते ही चीख पुकार मच जाएगी, तुम कैसे घुसाया, झगड़ा होगा, बवाल होगा। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसे में लगता है फिर यार कौन हो सकता है, क्या करें। जिस तरह से घर में एंट्री किसी तरह से कि जबरदस्ती की कोई निशान नहीं मिले कि कोई जबरदस्ती घर के अंदर घुसा हो, ना घर में कोई दरवाजों में कोई चोट वोट के निशान है, मतलब जैसे होता है ना दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना, धक्का देना या कुछ हुआ हो, हाथापाई हुई हो तो चूड़ी उड़ी टूटी हो, इस तरह का भी कुछ भी नहीं पड़ा है। सब एकदम सामान्य है, घर पूरा सामान्य है, बस 4 लाशें घर के अंदर हैं। ये जो चीज है ये समझ से परे हुई। पुलिस जांच कर रही है, जांच में क्या निकलता है, जो भी निकलेगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम पूरा दिन इस पे खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही इस खबर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।